एक जंगल में टोनी चिड़िया, मिट्ठू तोता, कालू कौवा और बहुत से परिंदे रहते थे। टोनी बहन, मैं दाने की तलाश में बाहर जा रहा हूँ। तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं यूं गया और यूं आया। आप बेफिक्र होकर जाएं मिट्ठू भैया, मैं छोटू का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। सारे परिंदे हमेशा मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, जरूरत के वक्त एक दूसरे के काम भी आते थे। इनमें बस एक कालू कौवा था जो किसी के काम भी नहीं आता था, हमेशा अलग रहता था। सब परिंदों के बच्चे भी आपस में गहरे दोस्त थे, वो सब रोज मिलकर खेलते और इनमें बस एक कालू कौवे का बेटा था जो किसी के साथ भी नहीं खेलता था और वो सारा दिन सबको परेशान करता रहता था। एक दिन चील कौवे के पास गया और उसने कहा, कालू कौवे, अपने बेटे को कोई तमीज दो। इतना शरारती होना भी ठीक नहीं है। इस बदतमीज ने आज फिर मेरा घोंसला तोड़ दिया है। अभी चील की बात कंप्लीट नहीं होती कि वहां पे तोता भी शिकायत लेकर आ गया। अरे मैं तो तंग आ गया हूँ इसके बेटे से। नालायक, खुद तो कुछ करता नहीं, किसी और को भी करने नहीं देता। कालू कौवे ने तोते की बात काटते हुए कहा, बस बस, बहुत हुआ। कब से सुन रहा हूँ मैं तुम दोनों की बकवास। मेरा बेटा अब शरारत नहीं करेगा तो क्या बुरा होके करेगा? तुम लोग क्या चाहते हो, मैं उसे कैद कर दूं? तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे पता नहीं तुम सब उससे जलते हो, इसीलिए हर कोई उसकी शिकायत लेकर आता है? क्या वो हर वक्त ही शरारतें करता रहता है? उसे कोई और काम नहीं? इसी तरह कालू कौवा अपने बेटे को समझाने की बजाय सामने वालों को बुरा भला कहकर भगा देता था। आज तो हद ही हो गई थी। चिंटू ने पिंकी को इस कदर मारा कि उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया और फिर सब परिंदे कालू कौवे के घर पहुंच गए। कालू, देखो तुम्हारे बेटे ने मेरे पिंकू का क्या हाल किया है। इसे इतना जख्मी कर दिया है कि बेचारे से हिला भी नहीं जा रहा। पूछो अपने इस बदतमीज बेटे से इसने ऐसा क्यों किया है। पापा, पापा, मैंने कुछ नहीं किया। हम तो खेल रहे थे। इसने आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कही। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मुझे गुस्सा आ गया। फिर मैंने इसकी जम के पिटाई की। नहीं नहीं मम्मा, मैंने इसके पापा के बारे में कोई बात नहीं कही। मैं और तोता खेल रहे थे। इसने वहां आकर हमारा खेल खराब कर दिया और जब हमने इसे रोका तो इसने हमें मारना शुरू कर दिया। देखो कालो भैया, अब और बदमाशी नहीं चलेगी। तुम्हारे बच्चे ने रोज किसी ना किसी का कोई ना कोई नुकसान किया होता है। अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो बेटा जी, क्या कर लोगे? जो कर सकते हो कर लो। हम बाप बेटा तो ऐसे ही शान से रहेंगे। पहले तुम अपने बेटों को संभालो, फिर मेरे बेटे की शिकायत लेकर आना। इतना बिगाड़ना कोई अच्छी बात नहीं है कालू, जो तुम फख्र से कह रहे हो। एक दिन तुम अपनी इन्हीं बातों को पछताओगे। आइंदा हम भी चुप नहीं रहेंगे कालू और किसी चीज का कोई लिहाज नहीं रखेंगे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और एक दिन शाम जंगल में आया। उसने वही बिल बनाकर रहना शुरू कर दिया। एक दिन चिंटू ने शाम को बिल से बाहर आते हुए देखा और इसके जहन में एक शरारत आई और जब भी शाम बिल के अंदर जाता चिंटू एक पत्थर उसकी बिल पर फेंक देता। एक दिन टोनी ने चिंटू को शाम की बिल में पत्थर फेंकते हुए देख लिया और वो कालू कौवे के पास गई। कालू भैया, देखो हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है तुमसे, या हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं हैं। आज मैंने चिंटू को सांप की बिल में पत्थर फेंकते हुए देखा है। सांप बहुत गुस्से में था। अगर इसको पता चल जाता कि ये काम चिंटू का है तो वो इसे नुकसान पहुंचा सकता है। तुम लोग अपने मशवरे अपने पास रखो। हमें अपना नफा नुकसान पता है, और जब समझाना होगा मैं समझा लूंगा। तुम लोगों की नसीहतें नहीं चाहिए मुझे। तुम लोग तो हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो। मेरे बेटे को पता है उसे क्या करना है क्या नहीं। अब निकलो तुम लोग, अपना रास्ता नापो। टोनी चिड़िया, हमें इसके पास आना ही नहीं चाहिए था। तुमने देखा इसका गरूर? इसको इसके हाल पर छोड़ना ही बेहतर है। हाँ हाँ तोते भैया, आप ठीक कहते हैं। और फिर एक दिन जब चिंटू सांप की बिल में पत्थर फेंककर भाग रहा था तो सांप ने इसको देख लिया। अच्छा, तो ये काम इस चिंटू का है। आ तो चिंटू, कल जरा तेरा इलाज करता हूँ मैं। मुझसे पंगे लेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत! कल लगाऊंगा तेरी अक्ल ठिकाने में। तेरी सारी शरारतें निकालूंगा बाहर में। और फिर नेक्स्ट डे जब चिंटू सांप की बिल में पत्थर फेंकने लगा तो सांप ने इस पर हमला कर दिया, क्योंकि सांप पहले ही छुपकर इसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सांप ने चिंटू को काटा चिंटू वहीं गिर गया
और जोर जोर से चीखने लगा। मेरी मदद करो कोई, मेरी मदद करो पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी कोई मदद करो। तोता भैया, आपने सुना कोई दरअसल चीख रहा है और मदद की पुकार लगा रहा है। और फिर टोनी चिड़िया और तोता जाकर देखते हैं तो वहाँ चिंटू रो रहा था। अरे चिंटू बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों रो रहे हो? टोनी आंटी, मुझे सांप ने काट लिया है। तोते भैया, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। हमें सांप का जहर जल्दी से जल्दी निकालना होगा। नहीं टोनी बहन, इस चिंटू के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। रहना दो इसे, ऐसे ही मरने दो। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा ना करे, मेरी मदद करे, मैं वादा करता हूँ अब से कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। प्लीज मुझे बचा लें आंटी। नहीं नहीं तोते भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी कबूतर भैया को लेकर आती हूँ, उनके पास सांप के इस जहर का ज़रूर कोई ना कोई इलाज होगा। और फिर टोनी कबूतर के पास जाती है और इससे जाकर सारी बात बताती है। कबूतर भैया जल्दी करें, चिंटू को सांप ने काट लिया है, उसकी बहुत बुरी हालत है। हाँ हाँ टोनी बहन, सांप का जहर बहुत जल्दी फैल जाता है, हमें जल्दी करना होगा, चलो जल्दी चलें। और फिर कबूतर जल्दी से चिंटू का इलाज करता है। इतनी देर में कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कालू कौवा पहले तो चिंटू को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर उसी वक्त उन सब पे गुस्सा करना शुरू कर देता तुम है। लोगों ने आखिर क्या किया है मेरे बेटे के साथ? उसकी इतनी बुरी हालत क्यों है? तुम लोगों ने बदला लिया है उससे? मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा मैं तुम सबको। और फिर चिंटू ने बोला, नहीं नहीं पापा, इन लोगों ने तो मेरी जान बचाई है, मुझे तो सांप ने मार ही दिया था, लेकिन इन सब ने मेरी मदद की और मुझे बचाया और है। फिर कालू कौवा चिंटू की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और इसने सबसे माफ़ी मुझे मांगी। माफ कर दें आप सब, मैं बहुत डर गया था अपने बच्चे को इस हालत में देखकर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं कालू भैया। इस दिन के बाद चिंटू ने कभी किसी के साथ कोई शरारत नहीं की, किसी को तंग नहीं किया और सारे परिंदे हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे।